स्वागत है जी आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। राम राम जी सभी किसान भाइयों को। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बैंगन में जो एक कीट की वजह से 30 से लेकर 80% तक हमें जो नुकसान देखने को मिल जाता है, जिसमें सबसे ज़्यादा बैंगन में तना छेदक और फल छेदक जो कि एक इल्ली जो कीट आता है, उसकी वजह से जो हमें इतना नुकसान देखने को मिल जाता है, उसकी पूरी रोकथाम की चर्चा हम वीडियो में करने वाले हैं। किसान भाइयों, ये जो फल छेदक और तना छेदक जो कीट है यानी जो लटे हैं, उसका अटैक हमें फसल में पूरे जीवन चक्र तक देखने को मिल जाता है। यानी बैंगन का जो पूरा जीवन चक्र है, बुआई से लेकर हार्वेस्टिंग तक सभी स्टेज में हमें इसका अटैक देखने को मिल जाता है। चाहे वो वृद्धि विकास स्टेज हो या फूल स्टेज हो या फिर फल स्टेज हो, सभी अवस्था में हमें इसका अटैक देखने को मिल जाता है। बहुत ही घातक इसका अटैक होता है। पूरी की पूरी फसल बर्बाद करने में ये एक कीट काफ़ी है बैंगन की फसल में। जिन किसान भाइयों ने बैंगन की फसल लगा रखी है, तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़रूरी होने वाला है। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उनको इस वीडियो के माध्यम से आज मिलने वाली है। तो किसान भाइयों, हम 3 चरणों में इसकी रोकथाम करेंगे, यानी 3 अलग अलग तरीक़ों से आप इसकी रोकथाम कर सकते हैं। पहला तो आप मैकेनिकल तरीके से इसकी रोकथाम कर सकते हैं और इसके ऊपर हम बात करेंगे। दूसरी बात हम करेंगे ऑर्गेनिक तरीक़ों से हम कैसे इसकी रोकथाम कर सकते हैं या अपनी फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। और तीसरा केमिकल तरीक़ों से हम किस प्रकार अपनी फसल को, बैंगन की फसल को सुरक्षित रख सकते हैं। अगर आपने वीडियो को अच्छे से देख लिया और जो जानकारी हम आपको देने वाले हैं उन जानकारी को आपने अमल कर लिया, तो 2-3% की हम बात नहीं करते, बाकी आप पूरा का पूरा जो इस इल्ली की या इस इल्ली पर कंट्रोल पा सकते हैं। इसलिए किसान भाइयों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, एंड तक इसे देखना, पूरी जानकारी, तभी आपको सही जानकारी मिल पाएगी। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना आपको हमारे चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। तो किसान भाइयों, बैंगन की खेती लगभग भारत में सभी राज्यों में की जाती है। शायद ही कोई ऐसा राज्य होगा जहाँ पर बैंगन की खेती भारत में नहीं की जाती हो। पूरे साल भर अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों के हिसाब से अलग अलग जगह बैंगन की अलग अलग टाइम पर खेती की जाती है और पूरे साल भर ये बैंगन की खेती का चक्र चलता रहता है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा समस्या बैंगन की खेती में आती है और जो 30 से 80% तक बैंगन की फसल को बर्बाद कर देती है, वो सिर्फ एक लट या कीट या इल्ली जिसे हम बोल सकते हैं, सिर्फ वो एक कीट पूरी फसल को बर्बाद कर देता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं वृद्धि अवस्था में जो तना छेदक लट होती है। तो किसान भाइयों, जब आप इसकी ट्रांसप्लांटिंग करते हैं, जब आप अपने बैंगन की फसल की पिलाई करते हैं, तब अगर मौसम ज़्यादा गर्म रहता है, बादल अचानक से बन जाते हैं, मौसम अगर चेंज होता रहता है, क्लाइमेट चेंज होता रहता है, तब इस लट का अटैक हमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। और सबसे ज़्यादा ये लट, तना छेदक जो लट है, वो सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी बैंगन की फसल में करती है। इस समय जहाँ से नई शाखाएँ पौधे में निकलती है, वहाँ पर पत्तियों के नीचे ये जो लट होती है वो अपने अंडे रख देती है। ये 5-10 अंडों के ग्रुप में अंडे छोड़ती है, जिससे कि आगे चलकर लट उत्पन्न होती है और वो फिर अपना काम शुरू कर देती है, यानी पौधों को नुकसान पहुँचाना शुरू कर देती है। और यदि आपको इस समय अगर जहाँ से तना मुड़ा हुआ दिख रहा हो या पत्तियाँ मुरझाई हुई लगने लग जाए, तो जब आप इसे उखाड़ कर या तोड़ कर देखते हैं उस जगह को, और जब उस तने को तोड़ कर देखोगे तो उसमें आपको लट नज़र आती है। और यही लट उस समय किसानों को बर्बाद करने का काम शुरू कर देती है। इसके बाद दूसरी समस्या किसान भाइयों को सबसे ज़्यादा जो देखने को मिलती है वो है फल छेदक की। जब आपके जो बैंगन की फसल में या पौधे में जो टिंडा बनने लग जाता है, यानी बैंगन जहाँ से बैंगन का फल बनता है, जहाँ से फूल बनता है, वहाँ पे ये जो इल्लियाँ होती है वो अपने अंडे रख देती है। तो जब बैंगन बनने लग जाता है, जब बैंगन का टिंडा बनने लग जाता है, तो वो जहाँ से बैंगन लटका हुआ होता है, जिसके सहारे लटका हुआ होता है, उसी के पास वो होल कर देती है। यानी बैंगन की फल में घुसने के लिए उसके पास में वहीं पर वो होल कर देती है। फिर उसी होल में से जैसे जैसे बैंगन का फल बनता है या बड़ा होता है, तो वो उसके अंदर चली जाती है और जो हमारा फल है, बैंगन का फल है, उसे ख़राब करने का काम शुरू कर देती है। तो किसान भाइयों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कल्चरल तरीके से या फिर मैकेनिकल तरीके से आपको कैसे इसकी रोकथाम करनी है। तो देखिए, जब आप सुबह के टाइम अपने खेत में जाओ,
तो जहाँ जहाँ जिस जिस तने में जो आपको लगता है कि ये इल्ली इसे खा रही है या इसके अंदर है, जो पौधा मुरझाया हुआ है, यानी जो तने के ऊपर जो पत्तियाँ है जिस तने के ऊपर वो मुरझाई हुई है, तो उनमें लट होने की 100% संभावना है। तो आप उन्हें कैंची या किसी ब्लेड की मदद से उस तने को अलग हिस्से को काट लीजिए। किसी टोकरी या किसी भी जिस प्लास्टिक बैग या जो भी आप साथ में लेके जाओ उसमें इन्हें इकट्ठा कर लीजिए। इस प्रकार आपको पूरे खेत में कर लगाना है कि जहाँ जहाँ आपको ऐसी समस्या दिखे, जहाँ पत्तियाँ मुरझाने लग जा रही हो, या फिर वो जहाँ से तने में ये बीमारी हो रही है, जहाँ से वो लट अंदर एंटर हो रही है तने के अंदर, जहाँ से तना सूख रहा है, तो उस हिस्से को काटना है और अलग इकट्ठा करना है। फिर उसे बाहर आकर फेंकना कहीं पे नहीं है, आपको उसे जलाना है। क्योंकि इन्हीं इल्लियों से फिर पतंगे बनती है, कीट बनते हैं, और वो वापस आकर आपके खेत में लट्टे या इल्लियाँ फिर वापस पैदा करते हैं। तो इस तरीके से आप इसकी वृद्धि विकास अवस्था में इसकी रोकथाम कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर हम बात करें ऑर्गेनिक तरीके की, तो जब आपकी फसल यानी कीटों या इल्लियों या तनाछेदक इल्लियों का अटैक नहीं हुआ है, और तो आपको स्टार्टिंग में जब रोग होने से पहले ही जो नीम ऑयल आता है उसका स्प्रे आपको अपने बैंगन की फसल में करना है। इससे क्या होगा कि जो अंडे ये रखती है पौधे के तने पे या फूलों पर, तो वो उन्हें वहीं पे ख़त्म कर देता है। किसान भाइयों, यहाँ पर आपको नीम ऑयल वही काम में लेना है जो एग्रीकल्चर यूज के लिए आता हो, जो कि खाद बीज की दुकानों पर आपको मिलता हो, उसी को काम में लेना है। तो इस प्रकार किसान भाइयों आप ऑर्गेनिक तरीके से भी इन इल्लियों को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको इल्लियों का अटैक होने से पहले इसका उपयोग करना है, तभी आप इसे सक्सेस कर सकते हैं। अगर इल्लियों का अटैक ज़्यादा हो जाए तो उसके बाद आपको केमिकल प्रोडक्ट या टेक्निकल का ही उपयोग करना है। उसके लिए हम आपको बताते हैं, सबसे बढ़िया लेमड़ा 4.9% में जो आती है उसके साथ आप नीम ऑयल मिला लीजिए, क्योंकि लेमड़ा जो इल्लियों का खात्मा करता है और नीम ऑयल उसके अंडों का सफाया करेगा। इसलिए इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप कर सकते हैं। दोनों को एक साथ मिलाकर आपको स्प्रे ज़रूर करना है अपनी बैंगन की फसल में। इसके बाद किसान भाइयों आपको लेना है सिस्टमेटिक और कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन में जो दवा आती है, जैसे लिप्रोल 93 जो आती है, जिसके अंदर क्लोरेंट्रोनिलिप्रोल यानी कोराजन वाला जो टेक्निकल आता है, इसके अंदर 9.3% आती है, और लेमड़ा इसके अंदर 4.6% आती है। तो इसका उपयोग आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये अंडे और जो इल्लियाँ है, तनाछेदक या फलछेदक इल्लियाँ है, उन दोनों का एक साथ खात्मा कर सके। तो एक सप्ताह बाद आप इसका स्प्रे ज़रूर अपनी बैंगन की फसल में करें। इल्लियों पर 100% रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा, उनका खात्मा ज़रूर होगा। फिर इसके एक हफ्ते बाद आपको स्प्रे करना है ऐसी जिसकी गैस बनती हो, ऐसा टेक्निकल आपको लेना है, यानी जिसकी बदबू आती हो, जो कॉन्टैक्ट और सिस्टमेटिक दोनों तरीके से काम कर सके। इसके लिए आप 505 ले सकते हैं, या फिर साइपरमेथ्रिन का उपयोग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि इनसे जो इल्लियाँ है वो गैस के द्वारा जो इनकी गैस बनती है, बदबू बनती है, उससे भी इनका खात्मा हो जाता है। तो इसके लिए आप इसका उपयोग कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको बैंगन की ऐसी फसल है जिसमें 8-10 दिन से हर 8-10 दिन के अंदर स्प्रे करना ही पड़ता है। अगर आप बढ़िया उत्पादन लेना चाहते हैं, इल्लियों का अटैक रोकना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको स्प्रे हर 8-10 दिन के अंदर करना ही होगा। इसकी जगह आप अगर लंबा रिजल्ट लेना चाहते हैं, 8-10 दिन में स्प्रे नहीं करना चाहते, लंबा स्प्रे आप करना चाहते हैं, रिजल्ट लेना चाहते हैं, तो उसके लिए जो पीआई कंपनी का ब्रोफेरिया प्रोडक्ट आता है, जिसके अंदर ब्रोफ्लानिलाइड टेक्निकल आता है, इसका उपयोग आप कीजिए। कम से कम 15 दिनों का इसका रिजल्ट आपको बैंगन की फसल में देखने को मिल जाता है। इसके साथ किसान भाइयों आपको न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति भी पौधे में बराबर करनी है, यानी कि अगर पौधा कमज़ोर होगा, उसकी हेल्थ या स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा, तो उसमें कीटों या फल छेदक तना छेदक जो इल्लियाँ होती है उनका अटैक भी हमें ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। क्योंकि कमज़ोर अगर हमारी फसल होगी तो आसानी से वो किसी भी रोग की चपेट में आ जाती है। इसलिए इसमें आपको न्यूट्रिएंट्स की मात्रा बराबर रखनी है, इससे आपको उत्पादन में भी अच्छा मुनाफा मिल जाएगा। तो इसलिए इन छोटी बातों का भी आपको ध्यान रखना पड़ता है। बार बार तुड़ाई होने के बाद हमें उसकी जो न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है उसे भी। किसान भाइयों, आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। अगर आप भी अपनी फसल को फल छेदक तना छेदक इल्लियों से बचाना चाहते हैं, जो तरीके हमने आपको बताए
उन तरीक़ों या उन केमिकल का उपयोग आप कीजिए, बहुत ही शानदार आपको रिजल्ट मिलेगा और आपको फसल उत्पादन में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल पाएगा। तो आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई हो। मिलते हैं किसी नए वीडियो में। और यदि हाँ, उससे पहले यदि आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। हम खेती से जुड़ी जानकारी रोज़ाना आपके लिए लाते रहते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।